हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ अनुप्रयोग को करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्मूलों को याद कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। साइन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, कॉस के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है और टेन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, तो बच्चों आज हम उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को करेंगे। हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन होगा, हमें बचे हुए 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालनी होगी। तो चलो देखते हैं कि कैसे उनकी वैल्यूज को निकालते हैं। सबसे पहले एक डिवाइड कर लेते हैं, ओके, बिकॉज वी हैव टू क्वेश्चन हियर। सो पहले हम ले रहे हैं सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो हमें गिवन है बच्चों, हमें गिवन है साइन थीटा इज इक्वल टू 11/15। और बच्चों आप सभी जानते हैं कि जो साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। यहां पे मैं लिख भी दे रहा हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। ठीक है, ये आपके पास ट्रिक है टू रिमेंबर कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सॉल्व कैसे करते हैं। ओके, इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि समान समकोण त्रिभुज पे यह आधारित है, तो हम इसके लिए एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ओके, मान लीजिए कि ये एक 90 है, राइट एंगल ट्राइंगल। इस पॉइंट का नाम बी है, ये ए है और ये पॉइंट सी है। यहाँ पे एंगल थीटा है और हमें पता है कि इसका ये परपेंडिकुलर है, ये इसका बेस है और इस वाले को हाइपोटेनियस कहते हैं। ठीक है, ओके, हमें परपेंडिकुलर गिवन है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, हमें परपेंडिकुलर गिवन है 11 एंड हाइपोटेनियस गिवन है हमें 15। तो हम पाइथागोरस थ्योरम को लगा के यहाँ पे b कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहेंगे इन ट्राइंगल ABC एंगल B is 90। Now by using Pythagoras थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करने पर, क्लियर, हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। तो आंसर है स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस। क्लियर बच्चों, हमें यहाँ पे बेस निकालना है, तो हम लिख लेंगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। हमारे पास वैल्यू है तो ये हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। एच स्क्वायर इज स्क्वायर ऑफ 15 एंड सेकेंड वैल्यू इज स्क्वायर ऑफ 11। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 2 to 5 स्क्वायर ऑफ 15 एंड 1 to 1 स्क्वायर ऑफ 11। तो जो फाइनल रिजल्ट आपके पास आएगा 4 0 1। ये आपके पास बेस की वैल्यू आ रही है बच्चों। अब आपको निकालना है बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन हमारे पास ऑलरेडी निकला हुआ है, कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बच्चों पर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस आपके पास है 104 अपॉन 15। सेकेंड वैल्यू टेन थीटा होता है। टेन थीटा आपका होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है 11 एंड बेस आया है आपका 104। ओके, नेक्स्ट वैल्यू हम निकालते हैं यहीं पर कॉट थीटा की। और बच्चों आपको पता है कि कॉट थीटा टेन थीटा का जस्ट रेसिप्रोकल है, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा √104 अपॉन 11।
नेक्स्ट वैल्यू है आपके पास सेक थीटा। सेक थीटा होता है बच्चों हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस आपके पास है बच्चों 15 एंड बेस आपके पास है √104। ओके, नेक्स्ट आपका होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास हाइपोटेनियस इज 15 एंड परपेंडिकुलर इज 11। तो इस तरह से हम इन तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए जल्दी से एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं जो हमारे पास है टेन थीटा। ओके, सेकंड सॉल्यूशन में हमें गिवन है स्टूडेंट्स टेन थीटा इज इक्वल टू 8/15। अगेन हम यहां पर क्या करेंगे कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे जिसका ये एंगल 90 है, तो इसे भी हमने नाम दे दिया ए बी एंड सी। हमें पता है कि टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ये है इसमें, बेस अलोंग विद 90 एंड दिस इज हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमें गिवन है 8, बेस हमारे पास है 15। हम इसको निकालेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए बी सी। क्लियर? तो जब आप पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे इसमें तो आएगा h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप यहाँ से h निकाल सकते हैं √p स्क्वायर। p स्क्वायर इज स्क्वायर ऑफ 8 एंड बेस स्क्वायर इज स्क्वायर ऑफ 15। ओके, तो ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा बच्चों 64 प्लस स्क्वायर ऑफ 15 इज 225 and on adding this you will get 289। और बच्चों आपको पता है कि ये 17 का स्क्वायर होता है। अब हमें क्या करना है, रेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कैलकुलेट करना है। 10 आपके पास ऑलरेडी था बच्चों, तो हम यहाँ से साइन थीटा निकाल लेंगे। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर आपने निकाला आपके पास है 8 और हाइपोटेनियस अभी आपने जस्ट कैलकुलेट कर लिया है 17। तो ये आपकी पहली रिजल्ट आ जाएगी। सेकंड हो जाएगा बच्चों कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस आपके पास 15 है और अभी अपने हाइपोटेनियस निकाला है 17, तो ये कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा। टेन थीटा आपके पास ऑलरेडी है, हम कॉट थीटा निकालते हैं। ये आपके पास है कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है टेन का जस्ट अपोजिट, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस आपके पास है 15 और परपेंडिकुलर आपके पास है 8, तो ये कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास है सेक थीटा। सेक थीटा होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, हाइपोटेनियस आपने कैलकुलेट किया है 17 और बेस है आपके पास 15, तो ये कॉस सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी। अब हमारे पास लास्ट फंक्शन होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा होता है बच्चों हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस आपने अभी कैलकुलेट किया है 17 एंड दिस वैल्यू इज 8। दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, just note down this solution and practice these kind of example or questions from your NCERT book. Thank you.